स्मैकडाउन का शो काफी ज्यादा जबरदस्त था। ये शो में हमें कोडी रोड्स के लिए ऑफर भी देखने के लिए मिले रॉक की तरफ से, और ड्रू मैकेंटायर का गुस्सा भी फूट गया जे उसू के ऊपर। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो भाई, शो की शुरुआती हमें ड्रू मैकेंटायर वर्सेस जिमी ऊसो के मैच से देखने के लिए मिली। एक एक करके दोनों ही सुपरस्टार ने एंट्रेंस मारी और दोनों ही सुपरस्टार ने क्या मैच डिलीवर किया। भाई, जे ऊसो को तो WWE सिंगल्स पूछ देने में रॉ पे कोई कमी नहीं छोड़ी और जिमी ऊसो भी उसी रास्ते पे। जिमी ऊसो ने ड्रू मैकेंटायर के सामने काफी ज्यादा तगड़ी टक्कर दी, लेकिन ये मैच का अंत ड्रू मैकेंटायर और जिमी ऊसो दोनों के लिए कुछ खास नहीं हुआ। अब आप कहेंगे वो कैसे? तो भाई, सबसे पहली चीज कि ड्रू मैकेंटायर ने मैच फिनिश करने के काफी ज्यादा करीब थे। उन्होंने जिमी ऊसो को उठा लिया था कि एलेबामा स्लैम मारता उसको सारे को फेस के ऊपर, लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा टाइम ले लिया, काफी ज्यादा उन्होंने सेलिब्रेट किया, काफी ज्यादा टॉट किया और उन्होंने एलेबामा स्लैम देने में टाइम लगा दिया। उसका रिवर्सल कर दिया जिमी ऊसो ने और पिन करके ड्रू मैकेंटायर को ये मैच जीत गए। और ये मैच जब जिमी ऊसो जीत गए तो ड्रू मैकेंटायर का गुस्सा फूट पड़ा और ड्रू मैकेंटायर ने उनके ऊपर अटैक किया, उनके ऊपर क्लेमोर लगाई और फिर ऑफिशियल्स ने आगे ड्रू मैकेंटायर को कहा कि भाई रहने रहने, मर जाएगा, इतना मत मार ड्रू मैकेंटायर, ऐसा थोड़ी मारता है यार किसी को। तो फिर ड्रू मैकेंटायर माने और फिर जाके उन्होंने बोला जन छोड़ देता और वो फिर बैकस्टेज चले गए। फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने के लिए मिलता है मिज एंड कार्मेलो हैज वर्सेस एलए नाइट और आर्थरूथ के बीच में। चारों के चारों सुपरस्टार ने भाई मैच काफी ज्यादा जबरदस्त डिलीवर किया और आर्थरूथ जिस तरह से जॉन सीना के मूव्स लगाते हैं वो तो जॉन सीना से भी अच्छे लगाने लग गए मुझे लगता है आजकल। उन्होंने काफी ज्यादा पॉप मिला जब वो जॉन सीना की मूव लगा रहे थे और एलए नाइट को तो जिस तरह का पॉप मिलता है उस तरह का मिलता ही है। लेकिन मैच के बीच में शिंसुके नाकामुरा का हमें दखल देखने को मिला। शिंसुके नाकामुरा ने आके अटैक कर दिया एलए नाइट के ऊपर और इस चीज का पूरा फायदा उठाया किसने? तो कार्मेलो हैज और मिज ने, और उन्होंने आर्थरूथ को कोई मौका ही नहीं दिया और इस जिसका डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के उन्होंने डायरेक्ट आर्थरूथ के ऊपर अपना फिनिशिंग मूव लगाया और ये मैच में हमें जीतते हुए दिख गई किसकी टीम? तो मिज और कार्मेलो हैज की टीम हमें जीतते हुए दिख गई। और मुझे यहाँ से एक नई टैग टीम जड़ते हुए भी WWE दिख रही है और ऐसा हो सकता है कि WWE अब एक नई टैग टीम का इजाद कर ले और वो टैग टीम का नाम होगा द मीज, कुछ तो भी मेलोडोन मीज, ऐसा कुछ तो भी नाम हो सकता है। फिर हमें देखने को मिलता है टिफनी स्टैटन का सेगमेंट। भाई, टिफनी स्टैटन ने सीधा सीधा प्रोमो देते हुए अपना और एलिमिनेशन चेंबर का जो होने वाला मैच है उनका, को क्या सुपरस्टार है, क्या नाम है लेजेंड का, स्टैटस, वो मैच को उन्होंने हाइप किया। उन्होंने कहा कि मैं और स्टैटस एलिमिनेशन चेंबर में नाया जैक्स और कैंडस लाइव को हराने वाली हूँ। तभी नाया जैक्स बाहर आती है, कहती है पिछले हफ्ते तू लकी रही, नहीं तो मैं टाइटल जीती थी, लेकिन मैं एलिमिनेशन चेंबर में तुम दोनों को हरा के अपना टाइटल वापस हासिल करूंगी। और हमें मैच देखने को मिलता है कैंडस लाइव और फिर टिफनी स्टैटन के बीच में। और ये मैच में कमेंट्री टेबल पे होती है शार्लेट फ्लेयर भी। शार्लेट फ्लेयर को साला काय को लाया मेरे को समझ में नहीं आया। शार्लेट फ्लेयर लाया ठीक है, लेकिन मैच के एंडिंग में हमें प्रीटियस मूनसॉल्ट एवर लगा के टिफनी स्टैटन जीतते हुए दिखती है और मैच खत्म होने के बाद नाया जैक्स अटैक कर देती है टिफनी स्टैटन के ऊपर और सेव करने के लिए ट्रिश स्ट्रैटस आ जाती है और ट्रिश स्ट्रैटस सेव करते हैं, लेकिन नाया जैक्स उनके ऊपर भी हमला कर देती है, उनके ऊपर अनाइलेटर लगाती है और उसके बाद शार्लेट फ्लेयर रिंग में आती है। शार्लेट फ्लेयर भी टिफनी के ऊपर अटैक करती है और रेसलमेनिया की तरफ उंगली करती है कि साला ये उंगली करने की आदत कब जाएगी WWE के सुपरस्टार की, जान दो छोड़ो। फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने के मिलने वाला रहता है नेओमी वर्सेस मॉर्गन के बीच में। लेकिन ये मैच शुरू होने से पहले लियो मॉर्गन और रॉड्रिगेज काफी तगड़ा हमला कर देते रहे भाई दोनों के ऊपर और उन दोनों को कोई मौका नहीं देते कम बैक करने का, कुछ करने का। और ये तगड़ा हमला इतना तगड़ा होता है कि साला मैच ही नहीं चल पाता और फिर हमें ऑफिसर्स आते हुए दिखते हैं कि बोलते रहने दो भाई, रहने दो, काय को मारो, इतना मर जाएंगे बेचारे बच्ची है, ऐसा वैसा। और फिर हमें लियो मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज बैकस्टेज जाते हुए दिखती है और लियो मॉर्गन उनको इशारा करते हैं कि हम तुम्हारे टाइटल्स के लिए आ रहे हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सेगमेंट देखने को मिलता है द रॉक का। द रॉक रिंग में आते हैं और वो पहले वहां के लोगों का हाइप करते, रेसलमेनिया 42 के बारे में अनाउंस करते। फिर उसके बाद वो कोडी रोड्स को बुलाते हैं बाहर और वहां से मेन चीज चालू होती है। कोडी रोड्स से वो कहते हैं कि भाई कोडी रोड्स सुन, तू मेरा आदमी बन जा, तू मेरा चैंपियन बन जा, देख मैं टीकेओ का बोर्ड मेंबर हूँ, तू मेरा आदमी बन जा, मैं तेरे को वो सब चीजें दूंगा जो तू WWE में रहते हुए कभी हासिल नहीं कर सकता, लेकिन अगर तू मेरे साथ आ गया तो मैं तेरे को वो सब चीजें दूंगा, तेरे को पैसा पावर सब मिलेगा, हम दोनों मर जाएंगे लेकिन उसके बाद भी तुझे वो सब चीजें मिलती रहेंगी। और तू मुझे अभी मत माना, तू मुझे एलिमिनेशन चेंबर में पेपर में बता। यानी इसका मतलब सीधे सीधा रॉक ने कोडी रोड्स को खरीदने की कोशिश की। और उसके बाद हमें DIY का सेगमेंट देखने को मिलता है। DIY रिंग में आते कहते कि साला इनको जबरदस्ती मैच दे दिया निकेल्डस ने, हम तो इनको मैच देना ही नहीं चाहते थे, साला काय को मैच दे दिया और इन दोनों को मैच दे दिया तो ठीक, अब लड़ना तो पड़ेगा उन दोनों को, तो प्रीटी डेडली को क्यों मैच दे दिया।
और मैच में सीधा सीधा इन दोनों टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मैच के एंडिंग में जो चीज हुई वो मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लगी। हमें स्ट्रीट प्रॉफिट का इंटरफेयर देखने के लिए मैच में, और भाई स्ट्रीट प्रॉफिट ने 3 टीम को पटक के मारा अकेले ने। 3 टीम को, पहले डीआईवाई हो गई, उसके बाद हो गई पीटी डेडली, और सेव करने के लिए मोटर सिटी मशीन गन है। तो मोटर सिटी मशीन गन के ऊपर भी भारी पड़ गए भाई। डीआईवाई के ऊपर तो पड़े ही पड़े, लेकिन मोटर सिटी मशीन गन के ऊपर भी भारी पड़े स्ट्रीट प्रॉफिट। और जिस तरह से डब्ल्यू ने उनको इतना स्ट्रॉन्ग बुक किया वो देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। साला कोई हाथ भी नहीं लगा पड़ा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुक किया। और शायद अब रेसलमेनिया में हमें मेन इवेंट नहीं, रेसलमेनिया में मैच देखने को मिल सकता है, डीआईवाई वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस कौन, तो प्रीटी डेडली। ठीक, फिर हमें देखने को मिला टैग टीम मैच। एक तरफ होते हैं सोलो सिको और जेका पाटो, दूसरी तरफ ब्रॉन स्ट्रोमन और ट्विस्ट, और चारों के चारों सुपरस्टार्स ने क्या मैच डिलीवर किया। और ये मैच में हमें थोड़ा टेंशन भी देखने को मिला सोलो सिको और पार्टू के बीच में। डब्ल्यू ऐसा दिखा रही है कि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा टेंशन चालू है, लेकिन सोलो ये टेंशन कम करने की कोशिश कर रहे थे। सोलो कह रहे थे कि भाई जेकब अपन दोनों भाई भाई है, ऐसा वैसा काय को टेंशन ले रहा है। और मैच में काफी ज्यादा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस भी की। डेमियन प्रिस्ट को जिस तरह से डब्ल्यू बुक कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, वो काफी ज्यादा अच्छा है। डेमियन प्रिस्ट को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुक किया जा रहा है, लेकिन भाई मैं सोच रहा हूँ कि न्यू ब्लड लाइन को क्यों कमजोर बुक किया, सोलो को क्यों कमजोर बुक किया है। जब से सोलो ने रोमन रेंस से मैच हारा है तब से सोलो को चूतिया बुक किया गया है, मुझे तो ऐसा लगता है। और सोलो को ये मैच में भी हारने के लिए बुक किया। और मेन बात, ये मैच में पिन भी सोलो ने खुद लिया। जेकब पाटो को डब्ल्यूडब्ल्यू शायद बचाई, जेकब पाटो को डब्ल्यूडब्ल्यू स्ट्रॉन्ग बुक करना चाहते तो मैच के एंडिंग में ऐसा होता है कि डेमियन प्रिस्ट के ऊपर सुपर किक लगा जाते हैं, सोलो सिको बीच में आ जाते हैं, सोलो सिको को पड़ जाती है सीधी सीधी सुपर किक, और फिर ब्रॉन स्ट्रोमन चलाते अपनी एक्सप्रेस और काम खत्म कर देते जेकब पाटो का, और रिंग में डेमियन प्रिस्ट काम खत्म कर देते सोलो सिको का।